पहचान के मोहताज नहीं है वो। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो प्रेजेंटेशन करते हैं। सो मेरे ग्रेट अपलाइन, मैं उनको दिल की गहराइयों से बुलाना चाहूंगा। स्नेहल शिवोडे सर, वेलकम सर। स्टेज आर योर सर। थैंक यू मनु सर। थैंक यू वेरी मच। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फिर एक बार आज सुबह सुबह मॉर्निंग मसाला सेशन में हमको मिलने का मौका मिला है। और जैसे कि हम लोग देखते हैं कि रोज एक से बढ़कर एक स्पीकर आते हैं और बहुत ही मौल्यवान, बहुत ही प्रीशियस जानकारी हमारे साथ इस लीड द लीडर के मंच के ऊपर शेयर की जाती है। मुझे पता है ये जो नॉलेज, ये जो जानकारी यहाँ पे शेयर की जाती है, इससे हमारी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव होता है। दोस्तों, मैं स्नेहल चिमोटे, पुणे, महाराष्ट्र से आप सभी का आज के इस मॉर्निंग मसाला सेशन में, लीड द लीडर्स के ये स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मेरी कोशिश होगी कि आज का मेरा प्रेजेंटेशन, मैं अभी तक के जितने भी मेरे प्रेजेंटेशन हुए उसमें द बेस्ट प्रेजेंटेशन में देने की कोशिश करूंगा। और निश्चित रूप से आज जितने भी आज हमारे लीडर्स यहाँ पे अवेलेबल है, निश्चित रूप से आपके जिंदगी में जरूर आज कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। इस गारंटी के साथ में आज के प्रोग्राम की हम लोग शुरुआत करते हैं। दोस्त, आज का प्रोग्राम शुरू करते हुए सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ लीड द लीडर्स की इस मंच को, कि जो हमारे जैसे कई सारे स्पीकर्स को मौका देता है अपनी प्रतिभा को, अपनी स्किल को यहाँ पे पेश करने का। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे सभी लीडर्स को। मैं स्पेशल धन्यवाद देता हूँ हमारे एंटायर टीम को। एंड वेरी वेरी स्पेशल धन्यवाद देता हूँ पावरफुल पंडरी सर को। और आज का जो प्रोग्राम, जैसे कि आपके पास मैसेज आया, आपने मैसेज में भी पढ़ा होगा कि आज किस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आप जानते हैं, रॉन्ग बिलीफ ब्रेकिंग वेबिनार। आज जो हम बात करने वाले हैं वो रॉन्ग बिलीफ के ऊपर बात करने वाले हैं। ये रॉन्ग बिलीफ क्या होते हैं, उसको हमें ब्रेक करने की जरूरत क्यों है, इन सारी विषय को लेके आज हम डिटेल में यहाँ पे बात करने वाले हैं। माय डियर फ्रेंड्स, लीड द लीडर ये मंच के ऊपर फिर एक बार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, आप सभी का हार्दिक स्वागत। रॉन्ग बिलीफ ब्रेकिंग सेमिनार, वेबिनार हमने अलग अलग प्रकार के देखे होंगे, अलग अलग प्रकार के नाम हमने सुने होंगे। शायद हमारे बीच में ऐसे कई सारे नए लीडर्स होंगे जिन्होंने ये रॉन्ग बिलीफ ब्रेकिंग क्या होता है, एक अलग सोच, एक अलग थॉट आपके मन में जरूर आ सकता है। और दोस्तों, आज का प्रोग्राम जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ये प्रोग्राम को जब मैंने मेरे लाइफ में पहली बार सुना था, तब मुझे पता चला कि मैं, मेरे लाइफ में आज जो कंडीशन है वो क्यों है, ऐसा क्यों होता है जिंदगी में। ऐसे कई सारे क्यों क्यों वहीं के आंसर मुझे इस प्रोग्राम से मिले थे। और आज लीड द लीडर्स की इस मंच ने मुझे मौका दिया। मेरा सौभाग्य है कि ऐसा दुनिया का एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन, एक सब्जेक्ट मैं आप सभी के सामने पेश करूं। तो आज के प्रोग्राम का पर्पस क्या है? कोई भी प्रोग्राम जब हम करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या है? जब आप अपने जिंदगी के आने वाले 40, 45, 50 मिनट जब इस प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम आपको क्या मिलेगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। आपने आज आपके लाइफ के ये आने वाले 50 मिनट्स यहां इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए? क्या ये इन्वेस्टमेंट आपके फायदे की होगी? तो देखिएगा एट द एंड क्या रिजल्ट होगा, आपको यहां से क्या रिवॉर्ड मिलेगा, इसका पर्पस क्या है। तो दोस्त, जो टाइम अभी यहां आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, ये आने वाले 45-50 मिनट में हम जान पाएंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बिलीफ। बिलीफ का महत्व क्या है हमारे लाइफ में, हम ये आज जान पाएंगे। बिलीफ, जिसे हम लोग हिंदी में मान्यताएं बोलते हैं, धारणाएं बोलते हैं, विश्वास बोलते हैं, ट्रस्ट बोलते हैं। तो ये मान्यताओं का, ये धारणाओं का हमारे रियल लाइफ में क्या महत्व है, ये आज आपको ये आने वाले 45 मिनट में पता चलेगा।
टू नो द रीजंस ऑफ टुडेज कंडीशन। हमारे बीच में कई सारे लीडर्स ऐसे हैं जिन्हें ऑलवेज एक क्वेश्चन होता है, एक सवाल होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, वाई आई एम। मैं भी तो मेहनत करता हूं, मैं भी तो कोशिश करता हूं, मैं भी तो ये करता हूं, मैं भी तो वो करता हूं, इसके बावजूद मैं ऐसी बुरी परिस्थितियों में क्यों हूं भाई। तो दोस्तों, आज हमारी जो भी कंडीशन है, अगर अच्छी है तो भी और अच्छी नहीं है तो भी, आज आपको उसका कारण पता चलेगा आने वाले आपके कुछ मिनटों के इन्वेस्टमेंट में। माय डियर फ्रेंड, टू हैव अ क्लैरिटी व्हाट एंड वेयर इज द नीड ऑफ चेंज। और इससे पता क्या चलेगा, इससे जब ऐसे कहते हैं ना, डॉक्टर कहते हैं कि एक बार डायग्नोसिस हो जाए बीमारी तो इलाज करना आसान हो जाता है। मतलब इलाज मुश्किल नहीं होता, बीमारी जानना मुश्किल होता है। तो दोस्त, उसी प्रकार से आज हमें ये क्लैरिटी आ जाएगी कि हमें कहां पे अपने आप में चेंज करने की जरूरत है। क्योंकि जब हमें डायग्नोसिस हो जाएगा तो इलाज करना आसान हो जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले 40 मिनट आपने यहां पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? क्या आपने आने वाले 40 मिनट अपने आप को इस जूम के ऊपर वीडियो ऑन करके हमने जरूर देना चाहिए? और आज का ये प्रेजेंटेशन, ये कोई कमर्शियल प्रेजेंटेशन नहीं है, ये बिजनेस रिलेटेड प्रेजेंटेशन नहीं है। आप स्टूडेंट है, आप हाउस वाइफ है, हाउस मेकर है, आप रिटायर्ड है, आप मेल है, आप फीमेल है, आप टीनेजर्स है, आप एडल्ट है, आप एजेड है, आप गरीब है, आप अमीर है, इन सभी प्रकार के लोगों के जिंदगी को बदलने वाला ये आज का प्रेजेंटेशन है। तो मुझे ऐसा लगता है कोई भी इंसान अपनी जिंदगी को एक अलग मोड़ पे देखना जरूर चाहता है। तो आने वाले कुछ मिनट का इन्वेस्टमेंट आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बैच, बहुत बड़ा इंटरेस्ट देके जा सकता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों कि ये बिलीफ की डेफिनेशन क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है। जिस बिलीफ के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं उसकी उसकी परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है। तो बिलीफ के बारे में ऐसे कहते हैं, समथिंग यू एक्सेप्ट एज ट्रू। कुछ ऐसी चीजें जिसे आप सच मान लेते हो उसे बिलीफ कहा जाता है। बहुत सिंपल तरीके से डिक्शनरी में ये लिखा गया है, बिलीफ की परिभाषा लिखी गई है, समथिंग यू एक्सेप्ट। कुछ ऐसी चीजें जिसे आप एक्सेप्ट कर लेते हो एज ए ट्रू, सच्चाई के तौर पे, आप उसे जब मान लेते हो वो आपके लिए बिलीफ बन जाता है। और उसमें कहा गया है व्हाट यू बिलीव। अब जिसके ऊपर विश्वास करते हो वो आपके लिए बिलीफ होता है। एंड थर्ड वन इज अ फीलिंग प्योर डेट। एक आपके मन में फीलिंग आती है, एक आपके मन में ऐसे थॉट्स आते हैं जो समवन और समथिंग एग्जिस्ट, आपको लगता है कि कुछ चीजें हैं जो है है, ऐसा आपका मन मानने लग जाता है। और इस ट्रू और ट्रस्टवर्दी, आपका मन ये मानने लग जाता है कि ऐसा ही है, ऐसा ही ये एग्जिस्ट करता है, ये चीजें ऐसी ही है। ऐसा जब वो मानना शुरू कर देता है, उससे कहते हैं वो आपका बिलीफ है, वो आपकी धारणा है, वो आपकी मान्यता है। तो दोस्त, ये धारणा, मान्यता, विश्वास जिसे हम सच मान बैठे हैं, आज हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो क्या, वाई इट्स इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट बिलीफ। क्या ये मान्यताओं के बारे में, ये धारणाओं के बारे में क्या हमें जानने की जरूरत है? इसका क्या महत्व है? सच्चाई है वो, अगर मैं किसी चीज को मानता हूं, अगर वो सच है तो वो सच है, मुझे उसे समझने की क्या जरूरत है। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट दो पॉइंट आपके सामने रखने वाला हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट दो पॉइंट है, और ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे ही आप समझ लेते हो तो आपको पता चलेगा कि आज का ये प्रेजेंटेशन कितना बड़ा चेंज हमारे लाइफ में ला सकता है, कि आज का प्रोग्राम हमारे लिए क्यों इतना जरूरी है, क्यों इतना जरूरी है। तो डियर फ्रेंड, फर्स्ट थिंग इज
आवर ड्राइविंग फोर्स इज आवर बिलीफ। क्या हुआ इसका मतलब? आवर ड्राइविंग फोर्स, जैसे आपको पता है एक कार होती है, कोई गाड़ी होती है, और वो गाड़ी चलाने के लिए उसे ड्राइविंग फोर्स लगता है, एक जबरदस्त फोर्स लगता है उस गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए। अगर उस कार के अंदर, उस टू व्हीलर के अंदर, उस प्लेन के अंदर, उस एरोप्लेन के अंदर अगर वो ड्राइविंग फोर्स नहीं होगा तो वो चीजें आगे नहीं बढ़ती है। तो ऐसे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि हमारे लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारा ड्राइविंग फोर्स होता है वो होता है हमारा बिलीफ। वो होता है हमारा बिलीफ। हमारे जिंदगी को जो आगे बढ़ाने का काम करता है वो करता है हमारा बिलीफ। जैसे कि अभी फिरोज खान साहब एक गाड़ी में बैठे हैं, उनकी गाड़ी चल रही है, तो उनके गाड़ी को चलने के लिए फोर्स चाहिए, फोर्स। अगर वो फोर्स नहीं होगा तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। वैसी जिंदगी में भी एक फोर्स होता है, और हमारा एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि हमारे लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, अपने लाइफ को सफलता के शिखर पे पहुंचाने के लिए एक फोर्स की जरूरत होती है। और हमारे लाइफ का वो जो ड्राइविंग फोर्स होता है उसे बिलीफ कहा जाता है, उसे धारणाएं कही जाती है, उसे विश्वास कहा जाता है, उसे मान्यता कहा जाती है। अवर बिलीफ्स लीड अवर लाइफ। और एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? हमारे बिलीफ जो होते हैं, हमारी धारणाएं जो होती है, यही हमारे लाइफ को चलाती है। अगर मैं एक सवाल आप लोगों को पूछता कि आपके जिंदगी को कौन चला रहा है, तो शायद आपका आंसर आता कि हम हमारे लाइफ को चला रहे, मैं मेरे लाइफ को चला रहा हूं। लेकिन दोस्त, हम हमारे लाइफ को नहीं चलाते हैं, हमारे बिलीफ हमारे लाइफ को चलाते। और जो धारणा बन चुकी है, जो मान्यता बन चुकी है, आज चाह कर भी आप उसे बदल नहीं पा रहे हैं, तो वो धारणाएं हमारे लाइफ को चला रही है। और यही वो कारण होता है कि जहां पे कई बार हमें ऐसा लगता है कि मेरे लाइफ में ऐसा क्यों होता है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, और उसका कारण कई बार हम समझ नहीं पाते। आपको लगता है मेरी कोशिशें बराबर है, मेरी मेहनत बराबर है, इसके बावजूद भी मुझे मन चाहे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे हैं? तो दोस्त, उसका सबसे बड़ा रीजन है, एंड दैट इज आवर बिलीफ। हमारी धारणाएं, हमारी मान्यताएं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक जो हमने एक 10-12 मिनट ये समझने की कोशिश की है कि बिलीफ क्या होते हैं, बिलीफ की डेफिनेशन क्या है, और बिलीफ जानना हमारे लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है अब आपका डिसीजन आने वाले कुछ मिनटों को या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, सीरियसली एक प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को समझने के लिए एक कॉन्क्रीट डिसीजन बनाने में आपको मदद मिली होगी। और चलिए अब हम बात करते हैं उस बिलीफ के बारे में जो बिलीफ हमारे लाइफ को चला रहे हैं। दोस्तों, हर किसी के लाइफ में अलग अलग प्रकार की धारणाएं हैं। मैं आज कुछ सर्व सामान्य धारणाएं जो आपके मेरे हर किसी के जिंदगी में ऑलमोस्ट ऑल होती है, ऑलमोस्ट ऑल होती है, ऐसी कुछ धारणाओं पे आज मैं बात करने वाला हूं। हो सकता है कुछ धारणाएं आपको लगे कि ये बिलीफ मेरा नहीं है, हो सकता है, हो सकता है। कुछ लोगों को ऐसा लगेगा मेरे बिलीफ तो इसके अलावा है, बिल्कुल हो सकता है। मैं आज कुछ एग्जाम्पल्स आपको आपके सामने रखने वाला हूं, और आपको फिर देखना है कि आपके लाइफ को कौन चला रहा है, कौन सी मान्यता है, कौन सी धारणा है जो आज आपके लाइफ को चला रही है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखूंगा। एक पहला एग्जाम्पल, क्या ये सड़क, जब आप कहीं, आपको जाना होता है, कहीं आप दूसरे शहर में जाते हो, तो क्या आपने कई बार एक सवाल पूछा है कि भाई साहब ये सड़क कहां जाती है? पूछा है या नहीं पूछा है? अगर आपने पूछा है तो आप चैट बॉक्स पे यस लिख सकते हो भाई, अगर आपने पूछा होगा तो।
यस, हमने पूछा है, मैंने तो कई बार पूछा है कि भाई ये साहब ये सड़क कहां जाती है। तो ऐसे हम कई बार पूछते हैं। यस यस, कुछ लोगों ने लिखा चैट बॉक्स में यस। तो ऐसे हम कई बार लोगों को पूछते, मुझे सही में बताइए, रियल में मुझे बताइए, क्या सड़क कहीं जाती है क्या? सड़क कहीं जाती है क्या? हाँ? सड़क कहीं नहीं जाती। सड़क तो अपनी ही जगह पे है, लेकिन हमारा ये बिलीफ, हमारी ये मान्यता बन चुकी है कि भाई साहब ये सड़क कहां जाती है। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड में ये चला है कि ये सड़क कहीं जाती, सड़क कहीं नहीं जाती, सड़क एक ही जगह पे है, हमें उस सड़क पे कहीं और जाना होता है। इसी प्रकार से ये आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। अगर मैं पूछूं ये क्या है, तो आपका जवाब क्या आएगा? क्या है ये? तो आप में से ज्यादातर लोग, लगभग सभी लोगों का आंसर ये होगा, ये एप्पल है। व्हाट इज दिस? ये क्या है? तो आपका उत्तर क्या होगा? ये एप्पल है, ये एप्पल है। अब मेरा आपसे दूसरा सवाल है, क्या इस एप्पल को आप खा सकते हो? यस और नो बताइए जरा। तो ये जो आपके स्क्रीन के ऊपर एप्पल दिखाई दे रहा है, क्या इस एप्पल को आप खा सकते हो? अगर खा सकते हो तो यस लिखिए, और नहीं खा सकते हो तो नो लिखिए। लड्डा साहब ने कहा नो, पवन बघेल जी ने कहा नो, नहीं खा सकते। तो पवन भाई, जब आप इसे खा नहीं सकते हो तो फिर ये एप्पल कैसे हुआ? क्योंकि मैंने तो देखा है कि जो एप्पल होता है वो खाने की चीज होती है, उसे खाया जाता है। फिर आप कहते हो कि ये एप्पल है, और दूसरी तरफ आप कहते हो कि इसे खा नहीं सकते। तो दो में से एक गलत है कुछ तो दोस्त, ये एप्पल बिल्कुल भी नहीं है। ये एप्पल का पोस्टर है, ये एप्पल की इमेज है। बट हमें बचपन से ये सिखाया गया, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। इस प्रकार से हमें ये चीजें स्कूल में टीचर के द्वारा ये सिखाया गया है कि यही एप्पल है, इसे ही एप्पल बोलते हैं। लेकिन आज हमें पता चला कि जिसे हम एप्पल मान रहे थे, वो एक्चुअली एप्पल है ही नहीं। वो एप्पल है ही नहीं, वो तो केवल एप्पल की इमेज है, एक पोस्टर है, एक पिक्चर है। क्योंकि रियल एप्पल को खाया जा सकता है। तो ये हमारी धारणा बन चुकी है, ये मान्यता बन चुकी है कि ये एप्पल है, ये एप्पल है। उसी प्रकार से सूर्योदय होना, सूर्यास्त होना। अगर मैं आपको पूछूं कि आपके यहां पे सूर्योदय कितने बजे होता है, तो कोई टाइप करके बता सकता है? कुछ भी आप अंदाजन बता सकते हैं। हमारे यहाँ सूर्योदय 4 बजे होता है सुबह, और कोई 4:30 बजे, कोई 5 बजे। सूर्यास्त कब होता है? शाम को 6 बजे, 6:30 बजे। ऐसे आपके उत्तर आ सकते हैं। बिल्कुल सही है या नहीं है? ऐसा ही है कि अर्ली मॉर्निंग सूर्योदय होता है। बिल्कुल, सूरज भाई ने कहा कि 5:57 AM को सूर्योदय होता है, अर्ली मॉर्निंग। अगर मैं सूर्यास्त की, मोनू ठाकुर साहब ने कहा हमारे गोंदिया में भी सूर्योदय होता है। क्या आपके शहर में सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है या नहीं होता है? मुझे बताइए। सुबह सूरज निकलता है और शाम को सूरज ढल जाता है। आपके सभी के शहर में होता है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपके शहर में सूरज उगता ही नहीं है और सूरज डूबता ही नहीं है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे ऐसे थोड़ी होता है, पंचांग में लिखा गया है सूर्योदय रोज होता है, सूर्यास्त रोज होता है। लेकिन दोस्त, साइंस ये कहता है ना सूरज कभी डूबता है, ना सूरज कभी उगता है। ये तो हमारी पृथ्वी है जो उसके आगे पीछे घूम रही है। सूरज ना कभी डूबा है, ना कभी उगा है। ये साइंस नहीं हमको बताए, लेकिन ये धारणा बन चुकी है हमारी कि सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है। कोई सूर्योदय नहीं होता, कोई सूर्यास्त नहीं होता। ये केवल और केवल हमारी धारणा है, और इसे हम
सच मान बैठे हैं, इसे हम सच मान बैठे हैं। दोस्तों, अब मैं रियल कुछ चीजों के ऊपर बात करूंगा, एक और एग्जाम्पल के साथ में। ये वाला एग्जाम्पल आपने कई बार देखा होगा। ये कई सारे लोगों की धारणा है, मान्यता है, सच्चाई है कि बिल्ली अगर रास्ता काट ले तो इमीडिएट आपने उस रास्ते से नहीं जाना चाहिए। आप में से कई सारे लोग मानते हैं या नहीं मानते? आपके घर में, हमारे घर में हमें ये बताया गया है कि बिल्ली अगर रास्ता काट दे तो विनोद कुलजले सर ने आगे नहीं बढ़ना चाहिए, रुक जाना चाहिए वहीं पे। ऐसे इस प्रकार की धारणाएं हमारे परिवार ने, हमारे पूर्वजों ने हमारे दिमाग में ये डाल के रखी है, और इसे हम सच मान बैठे कि हाँ भाई ये ऐसे ही होता है, ये ऐसे ही है कि बिल्ली अगर रास्ता काट दे तो हमने कुछ समय तक वो रास्ता पार नहीं करना चाहिए। क्या ये सच्चाई है? ऐसा कुछ होता है? बिल्ली रास्ता काटने से अशुभ होता है? ये धारणा है, मान्यता है। अगर आप मानो ये सच है तो सच है, आप मानो ये गलत है तो ये गलत है। आप जो मानते हो, ऐसे कहते हैं ना कि पूरे दिन में 24 घंटे में 60,000 विचार हमारे मन में आते हैं। 60,000। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये साइंस कहता है, ये एक्सपर्ट कहते हैं कि एक दिन में 24 घंटे में हमारे दिमाग में 60,000 थॉट्स आते हैं। तो क्या ये 60,000 विचार हमारी जिंदगी चलाते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। कोई भी अच्छा, कोई भी बुरा थॉट आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तब तक फर्क नहीं पड़ता जब तक आप उस थॉट को सच्चाई करके मान नहीं लेते हो। क्योंकि हमारा ड्राइविंग फोर्स, हमारे लाइफ को जो लीड करता है दोस्त, वो हमारा बिलीफ लीड करता है। और साइंस कहता है, डिक्शनरी बिलीफ का मतलब हमें यह समझाता है कि जिन चीजों को, जिन विचारों को, जिन फीलिंग्स को आप सच मान बैठते हो, वो आपका बिलीफ होता है। क्या थॉट आते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। जो थॉट को, जो विचारों को आप सच मान लेते हो, अगर बिल्ली रास्ता काटने से अशुभ होता है, ये एक थॉट है। कुछ लोग इसे सच मान बैठेंगे तो ये थॉट उनकी जिंदगी चलाएगा, और कुछ लोग इसे बोलेंगे अरे अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्ली रास्ता काटे या कुत्ता रास्ता काटे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उनका वो बिलीफ उनकी जिंदगी चलाएगा। तो कितने थॉट आपके दिमाग में आते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है दोस्त कि कौन से थॉट को आप सच मान बैठे हो, और वो बिलीफ, वो सच्चाई आपकी जिंदगी चलाता है। तो चलिए, ऐसे कुछ हमारे जिंदगी को बदलने वाले, हमारे जिंदगी को सही रास्ते पे, गलत रास्ते पे लेके जाने वाले, हमारे जिंदगी में, हमारे सफलता में कुछ थॉट से, कुछ बिलीफ से रियल फर्क पड़ता है। ऐसे कुछ आपको बिलीफ के ऊपर मैं आपको लेके जा रहा हूं। और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज आपको ये पता चलेगा कि ये बिलीफ मैं अभी तक जो सच मान बैठता था वो तो गलत था। और ऐसा अगर आपको लगेगा तो मैं आपसे एक प्रॉमिस चाहूंगा कि आज ही उस बिलीफ को ब्रेक कर देने का, तोड़ देने का, आज ही उस बिलीफ को अपने जिंदगी से निकाल देने का। क्योंकि आज का हमारा जो प्रोग्राम है, दैट इज द बिलीफ ब्रेकिंग सेमिनार। हमको रॉन्ग बिलीफ को ब्रेक करना है, तोड़ देना है, छोड़ देना है, ताकि गलत बिलीफ हमारे लाइफ को ना चलाए। ओके, तो आर यू विथ मी? क्या आप लोग मेरे साथ में हैं? आप अपना हैंड रेस करके मुझे बता सकते हैं कि यस, यू आर विथ मी, आप लोग मेरे साथ में हैं। और चलिए, वेरी गुड, फटाफट 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 आपके हैंड रेस मेरे पास आ चुके हैं। और आपके इसी एक्साइटमेंट के साथ में शुरू करते हैं रॉन्ग बिलीफ ब्रेकिंग वेबिनार। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो चलिए माय डियर फ्रेंड, हम लोग शुरू करते हैं आज का रॉन्ग बिलीफ ब्रेकिंग सेमिनार। ऐसे कौन से रॉन्ग बिलीफ है जो हमारे जिंदगी को चला रहे? सबसे पहला बिलीफ, आप में से कितने लोग इसे सच मान बैठे हैं कि पैसा मोह माया है?
ऐसे कई सारे उदाहरण आपको मिलेंगे जो आपको ये बताने की कोशिश करेंगे डियर फ्रेंड, जब भी आप पैसों की बात करोगे आपको बोला जाएगा बेटा बच्चा पैसा तो मोह माया है। और अगर आप ये मान बैठोगे कि ये सही है, ये सच है, तो आज एक चीज परफेक्टली मान लीजिए, पैसा कभी आपके पास नहीं आएगा। कभी आप, क्योंकि आप ये मानते हो कि पैसा मोह माया है। किसी ने तो भी एक रॉन्ग नंबर आपके दिमाग में डाल दिया है, घुसेड़ दिया है। वो बड़ा पैसा कमा नहीं पाया तो वो आपको आके समझाने की कोशिश करता है कि भाई सत्य प्रकाश जी, पैसा तो मोह माया होता है। नारायण बावनकर जी, पैसा तो मोह माया होता है। वो आपको बताने की कोशिश करता है। दुनिया आपको कुछ भी पता है, दुनिया आपको कुछ भी बताए देवेंद्र जी, मंजुनाथ जी, दुनिया तो कुछ भी बताएगी, कुछ भी बताएगी। आप जब तक उसे सच नहीं मान लोगे तब तक आपकी जिंदगी में फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या लगता है आपको, पैसा मोह माया है? यस और नो मुझे बताइए, चार्ट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपका दिल क्या कहता है, पैसा मोह? यस और नो। अगर आपको सही लगता है तो यस लिखिए, वाई लिखिए, और आपको ना तो नो लिखिए। जो भी आपको लगता है फटाफट 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 चार्ट, आप चार्ट बॉक्स में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कई सारे लोगों ने लिखा है कि नो, पैसा मोह माया नहीं है। नहीं है पैसा मोह माया भाई, पैसा ये जिंदगी की जरूरत है। और जो लोग ये मान बैठे कि पैसा मोह माया है, उनके जिंदगी में फिर पैसा नहीं आता है। वो कोशिश करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनके दिमाग ने ये एक्सेप्ट कर लिया, ये मान लिया कि पैसा ये मोह माया होती है। और यही कारण होता है कि कई सारी मेहनत करने के बाद, कई सारे एफर्ट लेने के बावजूद भी पैसा नहीं आता है। इसका कारण है कि आपका बिलीफ, और गलती से आपके दिमाग ने अगर ये मान लिया होगा कि पैसा मोह माया है, तो आज ही उस रॉन्ग बिलीफ को तोड़ दीजिए, ब्रेक कर दीजिए, छोड़ दीजिए। बोलिए पैसा मोह माया नहीं है, पैसा जरूरत है। पैसा कमाना ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे कमा कर ही रहूंगा। आज एक नया बिलीफ अपने मन में तैयार कर लीजिए कि पैसा मेरी बेसिक नीड है। मैं बहुत बड़ा पैसा कमाऊंगा, पैसा कमाना मेरी जरूरत है, मैं पैसा कमा के रहूंगा, और पैसा कमाना ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है जो मेरे से कोई छीन नहीं सकता। तो देखिए दोस्त, आज से ही आपकी जिंदगी कैसी बदल जाएगी। कल तक जो पैसा मोह माया है ये आपकी जिंदगी चला रहा था, आज से आपकी जिंदगी चलाएगा कि पैसा कमाना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और वो मेरे से कोई छीन नहीं सकता। ये बिलीफ आज से आपकी जिंदगी चलाना शुरू कर देगा। कुछ महानुभाव आपको मिलेंगे, भाई पैसों से सुख नहीं खरीद सकते, तेरी ऐसी की तैसी बोलने का उसको। जो लोग आपको ये ज्ञान देने की कोशिश करेंगे कि पैसों से सुख नहीं खरीद सकते, पैसों से आप मकान खरीद सकते हो, पैसों से प्यार नहीं खरीद सकते, वो बताएंगे आपको कि पैसों से आप बेड खरीद सकते हो, आप पैसों से नींद नहीं खरीद सकते, वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसा ज्ञान देने वाले लोगों से दूर रहिएगा। ये रॉन्ग बिलीफ है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए हो, अगर आपका सपना है, अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है, अगर आप बड़े बड़े अपने सपनों को अगर पूरा करना चाहते हो, और गलती से कभी ना कभी बचपन में, देखिए आपको याद नहीं होगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे बिलीफ कब बन गए। आपको पता नहीं होगा, आपकी उम्र 3 साल की होगी, आपकी उम्र 5 साल की होगी, पता नहीं कब कैसा ये बिलीफ आपके दिमाग में बन गया कि पैसों से सुख नहीं खरीद सकते। और जब आप पैसा कमाने के लिए मार्केट में जाते हो, तब आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चलता है कि यार पैसा आ तो जाएगा, पैसा मैं करोड़ रुपया कमा तो लूंगा, लेकिन सुख कहां से आएगा, सुख कैसे खरीद पाऊंगा। और जब भी ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में थॉट आएगा मेरे दोस्त, मान लीजिए आप क्लोजिंग नहीं कर पाओगे। बिकॉज आपकी लाइफ आप नहीं चला रहे हो, आपकी लाइफ चलाता है आपका बिलीफ, आपकी मान्यता।
आपकी धारणाएं। तो क्या पैसा मोह माया है? बिल्कुल नहीं है। क्या पैसे से सुख खरीदा जा सकता है? हाँ, खरीदा सकता है। अब बोलिए कि सुख के लिए जो चीजों की जरूरत पड़ती है उससे पैसा ही लगता है, और मुझे पैसा तो कमाना पड़ेगा, पैसा तो कमाना पड़ेगा। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में पैसों से सुख नहीं खरीद सकते, ऐसा अगर रॉन्ग बिलीफ बैठा है, रॉन्ग नंबर कभी तो भी कोई रिश्तेदार ने, कभी कोई दोस्त ने, कभी कोई पड़ोसी ने, कोई हमारे पूर्वजों ने अगर दिमाग में डाल के रखा है, आज ही उस रॉन्ग बिलीफ को, रॉन्ग नंबर को तोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए, और देखिए आज से ही आपकी जिंदगी में एक नया परिवर्तन शुरू हो जाएगा। अब उम्र हो गई है, बकवास। कुछ लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी में शायद कुछ कर नहीं पाए, वो लोग ऐसा बकवास करते हैं। भाई साहब, अब उम्र हो चुकी है, अब हम 50 के हो गए, अब हम 60 के हो गए, अब ये कोई उम्र नहीं है पैसा कमाने की। ये रॉन्ग बिलीफ है, रॉन्ग बिलीफ है। हमने देखा है कई सारे ऐसे उदाहरण है कि लोगों ने अपनी उम्र के 65 में, 70s में, 70 साल में लोगों ने पराक्रम किए हैं। ये कौन लोग हैं जो बोलते हैं कि अब उम्र हो चुकी है? ये रॉन्ग बिलीफ है। मैंने देखा है जिन्होंने कार जिंदगी भर चलाई है, उनको मैंने उम्र के 90 साल में भी कार चलाते हुए देखा है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि अब मुझे डर लगता है, मेरे अभी हाथ पैर काम नहीं करते। नहीं, वो बोलते हैं अभी तो कार मैं नहीं चलाता, वो तो अपने आप चल पड़ती है। और जो लोग जिंदगी में कभी कार नहीं सीखे ना, उनको 50 के बाद बोलो अब कार चलाना सीखना है, वो बोलते नहीं सर, अभी कोई उम्र है क्या, अब कितने साल कार चला लेंगे? तो दोस्त, ये वो कमजोर लोग होते हैं जो ऐसे बकवास आपके साथ करेंगे। तो गलती से 50+, 60+ हमारे बीच में अगर कोई लीडर्स है और गलती से उनको ये लग रहा है कि अब मेरी उम्र हो चुकी है, तो भाई फिर पैसा नहीं आएगा आपके पास। फिर आप और आपकी उम्र यही गाना गाते रहेगा और रहना पड़ेगा आपको। मैं और मेरी उम्र अक्सर ये बातें करते हैं, दोनों बूढ़े हो चुके हैं, अब तू कुछ नहीं कर सकता, अब तू कुछ नहीं कर सकता। तो ये रॉन्ग बिलीफ है, ये रॉन्ग नंबर है, किसी ने तो भी हमारे दिमाग में ठोक के रखा है। उसको तोड़ दीजिए, उसको तोड़ दीजिए, निकाल दीजिए अपने दिमाग से। कुछ लोग छोटे बच्चों को बोलते हैं पैसा कमाने की ये उम्र नहीं है, पैसा कमाने की ये उम्र नहीं है। साला हमने देखा है कि मुंबई में एक 13 साल का बच्चा 100 करोड़ की कंपनी बना लेता है, और हमारा ये बाप अपने बच्चे को बोलता है बेटा अब तू तो छोटा है ना, अब तू पहले पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले, अब दूध पी ले और बिस्किट खा ले, अब तेरी उम्र नहीं है पैसा कमाने की। अमेरिका में, हमने ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप कंट्रीज में ये सुना है कि 16 साल के बाद माँ बाप अपने बच्चों को घर के बाहर निकाल देते हैं, इंडिपेंडेंट बनाने के लिए उनको। और वो कंट्रीज आज हमसे कहीं आगे हैं। क्यों नहीं है पैसा कमाने की उम्र? क्यों नहीं है? आखिर हम अपने बच्चों को पढ़ाते क्यों है, स्कूल भेजते क्यों है? कोई माँ बाप अपने बच्चों को ज्ञान लेने के लिए स्कूल कॉलेज में नहीं भेजता है, केवल एक करियर बनाने के लिए स्कूल कॉलेज भेजता है। फिर करियर ही बनाना है, अगर पैसा ही कमाना है पूरी जिंदगी, तो क्यों ना छोटी उम्र से शुरू करें। हाँ, वो बात अलग है कि कायदा कानून उसको हमारे यहां परमिशन नहीं देता, लेकिन दोस्त, पैसा कमाने की कोई उम्र नहीं होती है। ये रॉन्ग बिलीफ है, ये रॉन्ग नंबर है, जिसे हमें विवेक जी अपने दिमाग से आज निकाल के फेंकना होगा, तोड़ना होगा रॉन्ग बिलीफ को। एक रॉन्ग बिलीफ और हमारे समाज में प्रचलित है, शादी कर दो सुधर जाएगा। साला शादी कोई जादू है? तुम्हारा बिगड़ा हुआ बच्चा शादी करने से कैसे सुधर जाएगा? ऐसे कैसे सुधर जाएगा? शादी कर दो सुधर जाएगा, रॉन्ग बिलीफ है। ऐसा कुछ नहीं होता है।
ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर उसे सुधरना है तो वो शादी बिना शादी किए भी सुधर सकता है, और अगर उसे सुधरना नहीं है तो वो शादी के बाद भी नहीं सुधरेगा, नहीं सुधरेगा। रॉन्ग बिलीफ है, रॉन्ग बिलीफ। ये रॉन्ग बिलीफ को तोड़ना होगा, अपने दिमाग से निकालना होगा, निकालना होगा। और ये पता नहीं ये रॉन्ग बिलीफ, ये रॉन्ग नंबर कब किसने हमारे दिमाग में ठोक दिए। ये रॉन्ग नंबर्स है जो कभी ना कभी हमारे दिमाग में ये डाले गए हैं, फिक्स कर दिए हैं। आज ये समय है कि हमें ये सारे रॉन्ग बिलीफ को तोड़ने की जरूरत है, क्योंकि आज का हमारा प्रोग्राम ही है रॉन्ग बिलीफ ब्रेकिंग वेबिनार। रॉन्ग बिलीफ को तोड़ने का कार्यक्रम है, तो तोड़ दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता। एक और रॉन्ग बिलीफ हमारे दिमाग में डाल दिया है, और मुझे तो पता है कि ये रॉन्ग बिलीफ ज्यादातर हमारे सीनियर लोगों ने डाल दी है, माँ बाप ने। हमारे बीच में भी कई सारे माँ बाप है जो अपने बच्चों को ये चीज बताते होंगे। बताते हैं, नहीं बताते हैं? बताते हैं, बेटा जितनी चादर है उतनी पैर पसारने चाहिए। हम ही हैं माँ बाप जो अपने बच्चों को ये गलत धारणाएं उनके दिमाग में डाल दी है। किसी ने उसको बोला ही नहीं कि पसार दे पैर जितने पसारने हैं, और फिर उतनी बड़ी चादर खरीद के लाते हैं जितनी जरूरत है। अब ये बेचारा इसके पैर पसारता नहीं है और इसकी चादर बड़ी होती नहीं है। महंगाई बढ़ती जा रही है, जरूरतें बढ़ते जा रही है, लग्जरी लाइफ में बढ़ते जा रही है, और इसकी चादर साली उतनी की उतनी है सिंगल बेड की। जब ये छोटा था तो वो पूर्ति थी, अब ये बड़ा हो गया बच्चा, अब वो पूर्ति नहीं है। और माँ बाप ने बोल दिया है कि पैर उतनी पसारने चाहिए जितनी चादर है। अभी ये अपने बॉडी को सिकोड़ के रख रहा है और जिंदगी आगे बढ़ नहीं पा रही है। ये वो चीज है जो हमारी जिंदगी चला रही है माय डियर फ्रेंड्स। अभी तक हमें लग रहा था कि हमारी मेहनत हमें कामयाबी दिलाएगी। अभी तक हमें लग रहा था हमारी कोशिश हमें कामयाबी दिलाएगी। ना 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 ना। मंजुनाथ साहब के हाथ खुजा रहे हैं आज। आज कुछ तो होने वाला है। पैसों की बात चली है तो हाथ खुजा रहे। ओके, समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड? हमारी लाइफ को, हमारी कोशिश से, हमारी मेहनत, नो 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 नो, हमारे लाइफ को चला रहा है हमारी मान्यताएं। और गलती से, और गलती से ऐसी गलत धारणाएं अगर हमारे दिमाग में बैठी हुई है, तो मुझे सही में दिल पे हाथ रख के आप बताइए, क्या हम लोग यहां से करोड़पति हो पाएंगे कभी भी जिंदगी में? नेवर, कभी नहीं। अब मैं इसका एक लाइव उदाहरण आपको देना चाहता हूं। हमारे विनोद फुलझले साहब, ये पहले में इतने पैर पसार लेते हैं, चादर की परवाह नहीं करते। पैसे हो ना हो, 15-16 लाख रुपए की कैरेंस खरीद लेंगे पहले, न्यू ब्रांड। अपने पास कितना है नहीं है देखा जाएगा। मैंने इनको देखा है। आपको पता होगा कि गाड़ी खरीदने के लिए डाउन पेमेंट करना पड़ता है, तब बाकी का लोन करते हैं। ये हमारे विनोद फुलझले साहब ऐसे हैं कि जो मैनेजर है ना, जो गाड़ी आपको समझाता है कि गाड़ी के फीचर्स क्या है, ये वो मैनेजर को तैयार करते कि डाउन पेमेंट तू ही डाल, मैं तेरे से गाड़ी खरीद लेता हूं। अभी इनके जेब में डाउन पेमेंट भी नहीं है, और ये शोरूम में गाड़ी खरीदने के लिए। अब ऐसे इंसान को, अब ऐसे इंसान को करोड़पति होने से कोई रोक सकता है? दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि धारणा वैसी बन चुकी है। कितने भी फाइनेंशियल क्राइसिस से अगर ये गुजरे हैं, लेकिन इनका बिलीफ जो है वो इतना स्ट्रांग बन चुका है। और केवल बिलीफ नहीं तो राइट बिलीफ, सही बिलीफ के साथ जीते हैं। और जो सही बिलीफ के साथ जिएगा, जिसका राइट राइट नंबर लग चुका है ना, उसके साथ कभी गलत नहीं होगा। लेकिन जिसका नंबर ही साला रॉन्ग है, रॉन्ग नंबर लग चुका है, उसके साथ सारी चीजें रॉन्ग होगी।
तो फिर अगर आपका राइट नंबर है तो कई बार आपकी छोटी मेहनत, आपके कम एफर्ट्स भी आपको बड़ी सफलता दिलाते हैं। लेकिन अगर रॉन्ग बिलीफ के साथ आप कड़ी मेहनत कर रहे हो, आप बहुत एफर्ट्स ले रहे हो, तो भी चाहे आपको मन चाही सफलता नहीं मिलेगी, बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड में गलत चीजें बैठी हुई है। तो अगर गलती से आपने अपने बच्चों को ये बोलना शुरू कर दिया होगा कि जितनी चादर है उतनी पैर पसारो, ये अगर रॉन्ग बिलीफ के साथ आप चल रहे हो दोस्त, तो आज इसको आपको तोड़ के मरोड़ के, बिल्कुल सही, किसी ने देखो ये कैसे के बिल्कुल गलत है बोलता वो, इसको मिटा डालो, इसको खत्म कर डालो, इसको खत्म कर देना है दोस्त। ऐसा कुछ नहीं होता। आप पैर पसारो जितने पसारने उतने, देखेंगे वो चादर कैसी खरीदनी है और उसके लिए कितना पैसा लगता है और उसके उसके लिए कैसा कमाया जाता है। और एक रॉन्ग बिलीफ हमारे अंदर बैठा हुआ है, अमीर लोग गलत काम करते हैं। ये जितने भी गरीब है ना, जितने भी गरीब है, ये जब भी अमीरों की बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, ये अमीर लोग ना ये गलत काम करते हैं, ये जीएसटी चुरा लेते हैं, ये गलत चीजों से ये करते हैं, दो नंबरी धंधे करते हैं, तभी अमीर बनते हैं। अगर अमीर लोगों के प्रति अगर आपकी धारणा ये है, तो क्या कभी आप अमीर बन पाओगे? नेवर। रॉन्ग। निकाल दो आज उसको दिमाग से, ऐसा कुछ नहीं होता। सही काम करके भी अमीर बना जा सकता है, सही काम करके भी अमीर बनते हैं। किसने कहा अमीर बनने के लिए गलत काम करने पड़ते हैं? अमीर लोग गलत काम करते हैं, रॉन्ग नंबर है, निकाल दीजिए उसको, रॉन्ग बिलीफ है। अगर आपके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि अमीर लोग गलत काम करते हैं, तो आप कभी बड़ी क्लोजिंग नहीं कर पाओगे। आपको बार बार ये लगेगा मैं गलत काम कर रहा हूं, मैं गलत काम कर रहा हूं, बार बार ऐसा आपको लग सकता है दोस्त। तो इसको तोड़ दीजिए। एक बहुत बड़ा रॉन्ग बिलीफ हमारे दिमाग में डाल के रखा है, और ये कब से डाल के रखा है? जब आपको पैसा नाम की कोई चीज समझती नहीं थी, तब से। पैसों का कोई पेड़ नहीं होता, जन्मों जन्मों से ये रटा जाता है। जब भी माँ बाप से पैसा मांगा, बाप ने बोला क्या तेरे बाप ने पैसों का पेड़ लगा के रखा है, साला जब देखो तब पैसा मांगते रहता है। क्या अपने घर में क्या पैसों का पेड़ है? अब आपको सोचना है, ये आपके लिए बिलीफ सच है या गलत है। अब यही अगर चीज शशि कुमार साहब के साथ हो, शशि कुमार साहब के बच्चे अगर बोले कि पापा पैसे चाहिए, तो क्या लगता है शशि कुमार जी ये बोलेंगे कि अपने घर पे पैसों का पेड़ लगाए? वो बोलेंगे बेटा हाँ कितने चाहिए बोल, अभी तोड़ के लाता हूं और तुझे देता हूं। क्योंकि उन्होंने उनके घर पे पैसों का पेड़ लगाया है। अब जब हम ये बोलते हैं कि पैसों का पेड़ ही नहीं होता, जब हमारी धारणा, आपकी धारणा अगर ये होगी कि पैसों का कोई पेड़ ही नहीं होता, तो रियली मुझे बताइए दोस्त, क्या आपके घर में कभी ये पेड़ लग सकता है? नो, नेवर, कभी नहीं लग सकता। और फिर हमारा लीडर बेचारा मनी प्लांट लगाता है अपना शौक पूरा करने के लिए, उसे हरे हरे पत्ते लगते हैं, ये खिड़की से ऐसे निकालता है, वो खिड़की पे लेके जाता है, और उसको वो जाल को घुमाते रहता है पूरे घर में। मनी प्लांट लगाता है, पैसों का पेड़ नहीं लगाता। पैसों का पेड़ इसलिए नहीं लगाता क्योंकि उसकी धारणा बन चुकी है कि पैसों का तो कोई पेड़ ही नहीं होता। लेकिन दोस्त ऐसा नहीं है। आप देखिए आपके शहर में, आपके आस पड़ोस में, आपके मोहल्ले में ऐसे लोग हैं कि जिनके यहाँ पैसों का पेड़ है, पैसा ही पैसा है, जब चाहे वो गाड़ी खरीद लेते हैं। कल मेरे यहाँ पे एक बच्चा मेरी वॉशिंग मशीन रिपेयर करने के लिए आया था, 27 साल का लड़का। उसने मेरी घर की वॉशिंग मशीन रिपेयर करके दी, 1900 रुपया लिया। लेकिन जब जाते जाते उसको थोड़ा डिटेल में पूछा तो पता चला कि वो एक कंपनी का मालिक है, 5 उसके शोरूम है, 1.5 लाख रुपया रोज कमाता हूं। बोले साहब 1.5 लाख रुपया रोज?
इमेजिन नहीं कर पाया, मैं इमेजिन नहीं कर पाया। बोले सर मैंने घर पे मेरे पैसों का पेड़ लगाया है, मेरे घर पे पैसों का पेड़ है। तो दोस्त पैसों का पेड़ होता है, बशर्ते क्या आप लगाना चाहते हो आपके घर पे। अगर आप अपने घर पे पैसों का पेड़ लगाना चाहते हो, आप में से कितने लोग हैं जरा अपने घर पे पैसों का पेड़ लगाना चाहते हैं, जरा हैंड रेस करके बताइए तो एक बार। यस वी वांट। देखना चाहता हूं मैं कि हमारे बीच में ऐसे कितने धुरंधर हैं जो आज इस बिलीफ को तोड़ना चाहते हैं। तोड़ दीजिए, आज इस बिलीफ को तोड़ दीजिए। ये रॉन्ग बिलीफ है जो कई सालों से, कई जनरेशन से, कई पीढ़ियों से हमारे दिमाग में खींच खींच के भर के रख दिया है कि पैसों का पेड़ नहीं होता, पैसों का पेड़ नहीं होता। होता है पैसों का पेड़, और मैं मेरे घर पे पैसों का पेड़ लगा के दिखाऊंगा। ये आज अपने आप से प्रॉमिस कर लीजिए, और फिर देखिएगा दोस्त, आज से ही, अभी से ही आपके जिंदगी में यूं बदलाव होना शुरू हो जाएगा। यूं वही आपकी कोशिश, वही आपकी मेहनत, लेकिन आज के बाद आपके रिजल्ट अलग होंगे। रिजल्ट अलग होंगे, निश्चित ही अलग होंगे। वेरी गुड। एक रॉन्ग बिलीफ ऐसा भी हमारे पेरेंट्स ने, हमारे पूर्वजों ने हमारे दिमाग में डाला है कि जो भी करना भाई अपने दम पे करना, जो भी करना अपने दम पे करना। क्यों अपने दम पे करना? हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, हम सबके दम पे करेंगे, हम सबके दम पे करेंगे। क्यों अपने दम पे करना? आज जितने भी लोग बड़े बने हैं, क्या वो अकेले अकेले के दम पे बड़े बने? क्या नहीं, उन्होंने अलग अलग प्रकार के लोगों की मदद ली है। उन्होंने बैंक की मदद ली है, उन्होंने साहूकारों की मदद ली है, उन्होंने एक्सपर्ट्स की मदद ली है, उन्होंने कई सारे लोगों को इकट्ठा किया है, कई सारे लोगों की मदद लेके वो लोग बड़े बने हैं। लेकिन हमें रॉन्ग बिलीफ डाल दिया गया है हमारे दिमाग में कि भाई जो भी करना अपने दम पे करना। क्यों? दिस इज द रॉन्ग बिलीफ। तोड़ दीजिए ये। नहीं, हम जो भी करेंगे सबकी मदद लेंगे, सबके साथ करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अकेला चलो रे, क्यों? सबके साथ चलेंगे, सबको लेके चलेंगे। रॉन्ग बिलीफ है ये, इसको तोड़ दीजिए मेरे दोस्त आज। ये एक रॉन्ग बिलीफ। कुछ लोग तो केवल इसकी वजह से पैसा नहीं कमा रहे कि साला मैं किसी की ज्वाइनिंग करूंगा ना तो मेरे अपलाइन को पैसा मिल जाएगा। हाँ उमेश भाकरे साहब, कई सारे लीडर ऐसे ही मिलते अपने को। वो मैं काम करूंगा ना तो मेरा अपलाइन पैसा कमाएगा, और इसकी वजह से साला गधा ये भी पैसा नहीं कमाता, ये भी पैसा नहीं कमाता क्योंकि अपलाइन पैसा कमाएगा। अगर आज आपके दिमाग में ऐसा रॉन्ग बिलीफ बैठा हुआ है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है कि आपके काम की वजह से ऊपर वाले को पैसा नहीं मिलेगा। मिलेगा ही मिलेगा। किसान अगर खेती करता है ना तो वो भी कई सारे लोगों को पैसा कमा के देता है। वो बीज कहीं से खरीद के लाता है तो कोई तो भी पैसा वहां कमाता है। वो कुछ तो भी दवाई खरीद के लाता है तो कोई तो भी पैसा कमाता है। वो बैलगाड़ी खरीद के लाता है तो पैसा कमाता है, बैल खरीद के लाता है तो पैसा कमाता है। वो कुछ भी कोई भी इस दुनिया में, अंबानीज हो, टाटाज हो, या छोटे से छोटा कोई भी आदमी हो, अगर आप जिंदगी में कुछ भी करोगे तो आपकी वजह से कोई ना कोई तो पैसा कमाएगा ही कमाएगा, पक्का कमाएगा। लेकिन आप नेटवर्क मार्केटिंग में कहोगे कि मेरे काम करने से मेरा अपलाइन पैसा कमाता है, तो ये रॉन्ग बिलीफ मेरे दोस्त आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगा, आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी। तो हो सकता है कि आपकी कोशिश जारी है, आप एफर्ट्स ले रहे हो, लेकिन क्लोजिंग नहीं हो रही, सफलता। क्योंकि जब क्लोजिंग की बारी आती है ना पैसे मांगने की, तो आपके दिमाग में फटक से थॉट आता है, साली इसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो अपलाइन को पैसा जाएगा, और फिर आप क्लोजिंग करने में वहां पे फेल हो जाते हो। समझ में आ रहा है क्लोजिंग क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आपके दिमाग में ये आता है कि मेरे क्लोजिंग से मेरे अपलाइन को पैसा जाएगा। ये निकाल दीजिए दिमाग से। रॉन्ग बिलीफ है, रॉन्ग बिलीफ है, गलत, रॉन्ग नंबर ठोस दिया किसी ने, तोड़ दीजिए। अच्छे लोग आजकल कहां मिलते हैं? ये एक रॉन्ग बिलीफ डाल दिया है, साला इसके साथ एक हाथ दूसरे ने क्या गलत कर लिया तो ये पूरे दुनिया के 800 करोड़ लोगों को बोलता है ये गलत लोग है। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ये रॉन्ग बिलीफ है। आजकल अच्छे लोग, ये क्या है? आज यहाँ पे इतने सारे लोग हमारे साथ में, कौन लोग हैं? अच्छे लोग हैं।
सब अच्छे लोग हैं। एक आध दूसरा गलत आपके साथ कर सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया गलत है। लेकिन मेरे माँ बाप ने मेरे को सिखा दिया, किसी ने मेरे साथ गलत कर लिया, सिखा दिया किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना, लोग गलत होते, दुनिया खराब होती है। अब साला मैं दुनिया पे भरोसा ही नहीं करता। अब मैं किसी पे भरोसा नहीं करता तो कौन मेरे साथ ज्वाइन करेगा, कौन मेरे साथ आएगा? तो दोस्त, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर, डिलीट मार दीजिए आप। अच्छे लोग होते हैं और बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं। जरा एक बार उस नजर से, उस चश्मे से एक बार लोगों को देखना तो शुरू कर दीजिए। देखिए आपको बहुत सारे अच्छे लोग दिखना शुरू हो जाएंगे। अजनबी पे विश्वास नहीं करना चाहिए, ऑफकोर्स नहीं करना चाहिए, लेकिन ये रॉन्ग बिलीफ है। अजनबी, आप अपने अपने कितने लोगों को बिजनेस में लाओगे? एक दिन तो आपके लोग खत्म हो जाएंगे। अजनबी के पास आपको जाना पड़ेगा। आपको अजनबी को परखना आना चाहिए, अजनबी की एग्जाम लेना आना चाहिए। वो स्किल अगर आप डेवलप कर सकते हैं तो आप देखोगे कई सारे अजनबी आपके साथ बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और ये लोगों ने किया है, ये करके दिखाया है। कई सारे अजनबियों को अपने साथ ज्वाइन कर लिया नेटवर्क मार्केटिंग में, कई सारे अजनबियों, क्योंकि उन्होंने वो स्किल जान लिया कि अजनबियों पे विश्वास कैसे किया जाता है। तो दिस इज अ रॉन्ग, रॉन्ग बिलीफ, रॉन्ग नंबर। इसको आज हमें दिमाग से निकाल देना है। एक रॉन्ग, बहुत बड़ा रॉन्ग बिलीफ हमसे समाज में, परिवार में बैठा हुआ है। गेट अ गुड एजुकेशन, यू विल गेट अ गुड जॉब। अच्छा एजुकेशन ले लो, अच्छी जॉब मिल जाएगी। बिल्कुल नहीं मिलने वाली, कुछ नहीं होने वाला। आज इस समाज में कई सारे सुशिक्षित बेरोजगार आपको मिलेंगे, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीजी, क्या क्या एजुकेशन लेके बैठे। एक डिग्री से नहीं हुआ तो साली कॉमर्स की भी ले ली, साइंस की भी ले ली, वो कंप्यूटर भी सीख लिया, और बोले नहीं, अगर उसने अकाउंट बोला तो साला टैली भी सीख लिया। सब लेके बैठा ये डिग्रियां, इस चक्कर में कि जॉब मिल जाएगी। दिस इज द रॉन्ग बिलीफ, रॉन्ग बिलीफ। अच्छा एजुकेशन लेने से अच्छी जॉब मिलेगी, ये रॉन्ग बिलीफ है। अच्छा, अच्छा एजुकेशन लेना रॉन्ग बिलीफ नहीं है। अच्छा एजुकेशन लीजिए, लेकिन जॉब के लिए नहीं, जॉब के लिए नहीं, अच्छे करियर के लिए, अच्छे बिजनेस के लिए, अच्छा पैसा कमाने के लिए, अच्छा पैसा कमाने के लिए। लेकिन जॉब लेके बैठ जाओगे तो ये एजुकेशन आपको फ्रस्ट्रेशन में लेके जाएगा दोस्त। पैसा धीरे धीरे कमाना चाहिए, जल्दी कमाया बड़ा पैसा रास नहीं आता, ऐसे पूर्वजों ने बोल के रखा अपने को। बेटा पैसा धीरे धीरे कमाया, वो पंडरी भानु से सामने 33 दिन में 70 लाख रुपए कमाए ना, कुछ तो साला गड़बड़ किया होगा। ऐसा थोड़ी होता है, पैसा धीरे धीरे कमा। हाँ मोनू सर, ऐसा ही बताया गया। एक साथ में पैसा आ जाएगा ना, वो अच्छा नहीं होता, रास नहीं आता वो पैसा। गलत काम से आया हुआ पैसा बोलते ना, गलत रास्ते से निकल जाता। अबे ये मेहनत से आया है, उस आदमी ने कितनी मेहनत की पता है क्या? लेकिन हमें ये बताया गया दोस्त, ऐसा नहीं होता। ये गलत है, ये गलत है, रॉन्ग बिलीफ है। इसको निकाल दीजिए आज दिमाग से अपने। पैसा फास्ट कमाया जा सकता, गूगल फास्ट पैसा कमा रहा है, फेसबुक फास्ट पैसा कमा रहा है, ओला उबर फास्ट पैसा कमा रहा है। कई सारे ऐसे हैं जो फास्ट पैसा कमा रहे हैं। क्या उनको रास नहीं आ रहा? ऐसी कोई बात नहीं है दोस्त। तो दिस इज द रॉन्ग बिलीफ, तोड़ दीजिए इसे। दूसरी बात, कर्जा अच्छी बात नहीं होती, दिस इज द रॉन्ग बिलीफ। हमारे पूर्वजों ने हमें एक चीज ये बताई है कि जब इस दुनिया से जाओगे तो तुम्हारे ऊपर 5 पैसे का भी कर्जा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप देखिए, जितने भी बड़े लोग हैं, इन्होंने सब कर्जा लेके ही किया है। आज क्या अंबानी अपने पैसे से बिजनेस खड़े नहीं कर सकते? क्या टाटा अपने पैसे से बिजनेस खड़े नहीं कर सकते? इसके बावजूद भी आज भी जब वो कोई नया वेंचर खड़ा करते हैं तो आईपीओ लाते हैं, बैंक से कर्जा लेते हैं, कर्जा ही लेते हैं ये लोग, कर्जा ही लेते हैं। और कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं होती है, केवल ये होता है कि कर्जा आप किस कारण के लिए ले रहे हो, वो पैसे का इस्तेमाल आप कैसे कर रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए। हाँ, गलत काम के लिए आप कर्जा लेके अगर शौक पूरा करोगे तो निश्चित ही, हमारे फुलझले साहब ने कर्जा लेके गाड़ी ली, लेकिन वो गाड़ी उनका टूल है, उनको लाखों रुपया महीना कमा के देती है। लेकिन अगर वो कर्जा लेके गाड़ी लेते और बढ़िया शौक पूरा करते, घूमते फिरते,
तो निश्चित रूप से वो गलत होता, लेकिन वो वैसा नहीं है। तो कर्जा अच्छी बात नहीं होती, दिस इज अ रॉन्ग बिलीफ। तोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए। तो दोस्त, ये थे कुछ मेरे तरफ से, मैंने कुछ रॉन्ग बिलीफ जो हमारे दिमाग में बैठे हुए हैं, और ऐसे कुछ रॉन्ग बिलीफ हमारे लाइफ को आगे बढ़ाते हैं, हमारे जिंदगी को आगे चलाने का काम करते हैं। तो इसकी वजह से ही कई बार ये होता है कि जैसी सफलता हमें मिलनी चाहिए वैसी नहीं मिलती। तो ये समझना हमारे लिए क्यों जरूरी था, क्योंकि ये बिलीफ हमारा ड्राइविंग फोर्स है। हमारे जिंदगी के गाड़ी को आगे बढ़ाने का काम जो करता है वो हमारे बिलीफ करते। बिलीफ अगर राइट है तो आपकी गाड़ी की स्पीड अच्छी होगी, अगर आपके बिलीफ रॉन्ग है तो मेहनत करने के बावजूद भी आपको वो स्पीड नहीं मिलेगी। बिकॉज अवर बिलीफ लीड अवर लाइफ, क्योंकि हमारी मान्यताएं, हमारी धारणाएं होती है जो हमारे जिंदगी को आगे बढ़ाने का काम करती है। तो लीड द लीडर का ये मंच, जिसने आज हमें ये मौका दिया, मुझे ये मौका दिया कि ये प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने करूं, ये दुनिया के बहुत एक्सपर्ट्स लोगों ने, दुनिया के बड़े बड़े जानकार लोगों ने जो ज्ञान हमें कभी तो भी एजुकेशन के मार्फत हमें दिया था, मैंने आज कोशिश की कि वही ज्ञान, वही सच्चाई मैं आपके सामने पेश करूं। मैं लीड द लीडर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का ये जो रॉन्ग बिलीफ हमने देखे, हो सकता है इसके अलावा भी कुछ रॉन्ग बिलीफ आपके दिमाग में सच्चाई करके घर करके बैठे होंगे। तो दोस्त, वो समय आ चुका है कि मेहनत जारी रहेगी, लेकिन रॉन्ग बिलीफ के साथ नहीं, रॉन्ग बिलीफ को तोड़ देते हैं, रॉन्ग नंबर को निकाल देते हैं, राइट नंबर को ठोक देते हैं, और फिर से एक नई आज से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो हमारे पावरफुल पंडरी सर को बहुत बहुत धन्यवाद, एंटायर टीम को धन्यवाद, सभी लीडर्स को धन्यवाद, एंड फाइनली लीड द लीडर्स के मंच को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आज के हमारे बेहतरीन, द बेस्ट एंड होनार, एक काबिल लीडर जिन्होंने आज के प्रोग्राम की होस्टिंग की, मोनू सर को मैं दोबारा आमंत्रित करता हूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू स्नेहा वेलकम सर। मोनू सर। मैंने थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत ही बढ़िया बिलीव के बारे में बताया। मैंने बोला था सेशन के स्टार्टअप में, बोला था हम 333 और करीबन 34 लोग थे हम लोग। तो मुझे मालूम था कि कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन तरीके से आज बिलीव टूटने वाला है लोगों का। सो थैंक यू, आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। सो मैं अभी 9 बज के 3 मिनट हुआ है। सो मैं चाहूंगा कि अगर किसी